नमस्कार दोस्तों, पीएन सर की गुरुकुल में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, वृंदावन की विधवाओं की हालत पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाया था? तो आपका क्वेश्चन का जो जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्पणा कौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए में आना चाहिए, बुडापेस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा था? तो अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शांत रस। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? तो आपका जो जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र पर स्याही में किसने इस पैलेस फ्रंट पेज बनाया था? तो वह है हमारे एम.एफ. हुसैन जी। चलिए अगला है, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, साल्वाडोर डाली जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो आपका आंसर होता है वह है कुमार गुप्त जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां, चलिए कलात्मक चलचित्र यानी गजगामनी जो एक फिल्म है उसको किसने बनाया था? आपको जो जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी में आना चाहिए, एम.एफ. हुसैन जी। चलिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है इन चारों जन में वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी राजीव नैन जी है। चलिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो लोथल है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो आपका गुजरात यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपके सामने और आपका जवाब आना चाहिए क्या? प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान दे दी थी, बताइए वो कौन है? तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कांति भाई पटेल जी हैं, इतना अच्छा काम किए थे। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापाखाना कब स्थापित किया था? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 1785 में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण आपको मिलते हैं वह ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, धौलावीरा। चलिए वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में प्राप्त किए थे। तो वो आपका जो आंसर है वह है निहार रंजन राय जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो आपका जो सही जवाब आना चाहिए वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मिस्र की सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकार, अरे भाई ये मूर्तिकार है प्रदोष दास गुप्ता जी, ये इनका जो संबंध है वो किस कला संगठन से था? तो आप इन्हें क्या जानते हैं? यह ऑप्शन नंबर आपके बी सही होंगे, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता। देखिए मुंबई मत लगाइएगा, कोलकाता लगाइएगा क्योंकि ये कोलकाता के ही हैं। चलिए अगला है, नैना दयाल की
प्रसिद्धि किस रूप में होती है? अरे भैया ये नैना दयाल जी की जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में होती है? ये आपका जवाब आना चाहिए। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ये छापाकार हैं भैया, ये छापते हैं, छापाकार हैं। कौन? नैना दयाल की प्रसिद्धि छापाकार में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो आता है वो देखिए क्या है। कौन सी दक्षिणी यानी दक्षिणी या डेक्कन लिखा डेक्कन, तो इसको हम एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं दक्षिणी शैली, अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोलकुंडा। चलिए अगला जो है, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। तो ऐसे कौन से थे? तो ऐसे आपके आंसर जो आंसर होना चाहिए वो आपके ए, बसोहली में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था, चित्रों की जो शैली परंपरा है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं। अरे भैया ये चित्रकार और इंस्टॉलेशन कलाकार भी दोनों हैं, तो वह हमारे प्रोबीर गुप्ता चित्रकार भी हैं और इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो भैया इसमें जो आंसर आपका होना चाहिए वह कौन है, जरा बताएंगे आप? जो इसमें आपका आंसर जो होगा वह कौन सा है? पाल लघु चित्रकारी से है। किससे है? पाल लघु चित्रकारी, यानी पंच और पाल दोनों समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये शुरू करते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? अरे भैया जो लिखते हो उसको बेहतर से विकसित करने में किसकी जो है सबसे ज़्यादा इसमें माना जाता है सभ्यता पुरानी, तो वह कौन सा है? वह आपकी सुमेरियन सभ्यता है जो लेखन कला को बहुत विकसित किया था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में, मृड़पट्टिका। अरे भैया मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण एक सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है, वो कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कालीबंगन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी ये किस शहर में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। कैमोल्ड आर्ट गैलरी ये किस शहर में है? तो बी में, सॉरी ए नहीं, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच, एक लड़की है जो एक ग्रीन बेंच पे बैठी हुई है। बताइए भैया वो 1976 में बोर्ड पर तेल रंग से बनाया जाता है और उसका जो चित्रकार है वो कौन है? अंजलि इला मेनन जी। चलिए अगला है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑफसेट लिथोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूरोस्क्यूरो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो आंसर है वह आपका सी सही होगा, एक चित्र में प्रकाश और छाया का यूज करना। चलिए अगला है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती है? तो जो आरंभिक मूर्तियाँ हैं ना वो आपका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? तो चलिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सीतनवासल। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। आइए भैया, रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? अरे भैया कौन ने बनाया था? आपने आंसर नहीं बताया अभी, तो आपका जो आंसर है ना वो मैं जीत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सैगुइन क्या है भाई? चारकोल है, बहुरंगी पेंसिल है, मिश्रित माध्यम है? ना 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 ना, ये आंसर आपका डी सही है। एक चौक है लाल रंग का जो रेखांकन हेतु प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बनाता हूँ और फिर पूछता हूँ क्या जवाब आपका रहना चाहिए। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया था? तो इसका जो आपका जवाब है नहीं पता, बता दूं, सी होगा, जल रंग से। भैया ये गगनेंद्र नाथ, उनके भैया लोग, ये जो अवनींद्र नाथ, ये सब जले रंग तो हैं, तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? लो भैया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, बीकानेर शैली से। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार है? नहीं है, है नहीं, ये बताना आपको। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो चलिए बताइए कौन सा होगा। नहीं पता, मैं बता देता हूँ, फर्नांड लेज हैं। बाकी तो सारे के सारे पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। चलो जी अगले हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी? ये आपको बताने, ये तो पता ही होगा। नहीं पता, मैं बताता हूँ, 1934 में। हाँ चलिए अगला आपका है, अरे भाई 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? चलो भैया मिलान कर दो, आप लोग क्या करोगे, मिलान करो। तो सही मिलान आपको बतानी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। ट्रिक बता दूं, देखो, निहाल चंद्र में एक बिंदी, किशनगढ़ में एक बिंदी, तो दोनों में एक एक बिंदी है, इस तरह से पकड़ लेना। निहाल चंद्र किशनगढ़ से भी शैली से संबंधित है। चलो अगला जो क्वेश्चन है उस पे आता हूँ। चलिए, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। क्या कह रहा है भैया जी? देखिए फिर से, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है। ये जो कला के बारे में बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। तो कला हमें तैयार करती है, यह बात किसने बोला था? तो आपका जो जवाब है वो तो मुझे भी पता है कि आपको पता नहीं हो सकता है। तो चलिए जवाब देते हैं आपको हम, केशव मलिक जी, है ना। चलिए अगला है 37 क्वेश्चन। चलिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अगला जो आपका जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, विश्वामित्र। भाई विश्व में प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र, तो विश्वामित्र ही लिखेंगे ना। चलिए अगला आपका जवाब है, भरहुत स्तूप के ज़्यादातर आवेश कहाँ से मिलते हैं? शाबाश, क्या क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन, भरहुत स्तूप के ज़्यादातर अवशेष कहाँ में पाए जाते हैं? तो आपका जो जवाब आना चाहिए, नहीं पता, मैं बताता हूँ, ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता से। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन जोदाड़ो ने, यानी मोहन जोदड़ो कह लीजिए, कि नर्तकी किस तकनीक में बनाई गई थी? तो जरा आप बताओगे किस तकनीक में बनाई गई थी? तो 39 आपका जो जवाब आना चाहिए वो क्या है, पता है तो बताइए, डी से, यानी कि डोगरा कास्टिंग से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य का बुद्ध अंकन है? तो क्या आपको जवाब पता है? तो जरा बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गुफा संख्या 2 में है। इनके प्रवेश द्वार पे एक मैत्रेय और भविष्य का बुद्ध का अंकन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का संबंध बता दो किससे है? बताएंगे आप? चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, ये कौन सा होता है? डी होगा, यानी इंडस वैली से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? अब बताओ भाई, इसमें कौन सा ऐसा है जो छापाकार नहीं था? पता है? जरूर पता होगा। चलिए, थियोडोर जयकार्ट है ये, जो छापाकार नहीं है, बाकी सारे के सारे छापाकार है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है,
क्वेश्चन नंबर 43, उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थाई भाव है? शाबाश। अब उदास कौन रहेगा भाई, बता दो जरा, इसमें उदास कौन रहेगा? राम कुमार जी। यस, यही तो सही है, राम कुमार जी। उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थाई भाव है? तो ये ज़्यादातर उदासी रहते हैं, इसलिए उदासी बना दिया इन्होंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ये तो पूरा पूरा टीजीटी वाले जानते होंगे कौन सा है। मुंडको उपनिषद में है ना। चलिए, नेक्स्ट है, प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? तो प्रयागराज में स्थित इलाहाबाद एक संग्रहालय है, उसकी जो स्थापना करने वाले हैं वो भाई कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो सी होता है, ब्रजमोहन व्यास जी होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, जो आपका कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ऐसा आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, तोता है। चलिए, कौन सा जोड़ा असंगत, इसमें भैया जोड़ा खोजो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो, 47 ऑप्शन नंबर इसमें मैं तो खोज लिया, बताओ कौन सा है? बी होगा, फ्रांसिस्को गोया जी नीलकमल है, यही असंगत में है, बाकी तो सारे संगत में दिख रहे हैं। चलो, 40 नंबर 8 पे आते हैं, मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? जब छपाई उपाई होती है ना, तो बता दो कौन सा मोड उपयोग करके लोग छापते हैं? अरे भाई, प्रिंटिंग कौन सा है? तो यही है, याद कर लेना, CMYK। अरे भैया, मुद्रण तो मैं ही खोजूं, रंग मोड उपयोग करता, तो मुद्रण में 3 लेटर है, इसमें 4 अक्षर है। देखो, मुद्रण 3 अक्षर 4, ऐसे लगा लेना दिमाग थोड़ा। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके 48 हो गए, अगला पे आता हूँ। हाँ, लैंड इसके फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग करते हो भाई आप? जरा बताओगे? नहीं पता तो जान लो, ऑप्शन नंबर सी लगेगा, पोलराइजर फिल्टर का उपयोग होता है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो जो आपका जवाब है वह है ए, मिस्किन की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका पीएन सर की गुरुकुल में स्वागत है। कल हमने 50 क्वेश्चन पढ़ा था, आज आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी के लोग, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका आंसर वह सी सही होगा, पशुपति जी की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पीला मसीहा कलाकारी है, किसकी है? पीला मसीहा। तो आपको जो जवाब आना चाहिए वह है पॉल गॉगेन। आंसर कैसे याद रखेंगे? देखिए, पीला और पॉल, इस तरह आप याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 53 यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो का वास्तुशिल्प शैली कौन सा है? तो खजुराहो का जो वास्तुशिल्प शैली है वह आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, नागर शैली की। चलिए, अगला है, जॉर्ज सोरा की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषता बताइए। जॉर्ज सोरा की हमें चित्र शैली
चित्रकला की जो शैली है वो आपको बताना है। तो 40 माफ़ी चाहूँगा कुछ डिस्टर्ब होने की वजह से। चलिए तकनीकी प्रॉब्लम आने से, हाँ, जो आपका जवाब है वह है डी, पाई टिलिज्म, पॉइंटिलिज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, पॉइंटिलिज्म। अगला है सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? तो जो पोस्टर कला के लिए जो संग्रहालय सबसे पहले जो बना था वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोलैंड में। पोस्टर कला के लिए संग्रहालय पोलैंड में बना था। पोस्टर पसे पोलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुतायत प्रिंट रंग है कौन सा? इस तरह से आपका जो आंसर है वो काला है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? समूहीकरण के साथ, तो जरा आप बताएंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, यानी कि बी, रद्दी भाग। समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी हुई है? चलिए अगला क्वेश्चन है 58, वह है निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो आपका जो सही जवाब आना चाहिए वो है, जरा बताएंगे कौन सा है। 58 में ए होगा आपका सही, अष्टभुजाकार, जिसमें ए सही होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा ये आपका अष्टभुजाकार है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है? तो यह आपका जो आंसर है मैं बताता हूँ कौन सा, आप पहले निकाल के रखिए आंसर। तो चलिए क्या आंसर होता है? बी, स्वर्गीय राय कृष्ण दास जी। अगर आपको नहीं याद होगा तो थोड़ा समझ लीजिए, भारत एक वर्ड, कला एक वर्ड, भवन एक वर्ड, और इनका आंसर भी है स्वर्गीय राय कृष्ण दास, इसमें भी 3 वर्ड है। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाले में भी 3 ही वर्ड है, अरे नहीं, आप अपने मन में इस वर्ड से कनेक्ट किसी तरह करा लीजिएगा, ये आपका सही होगा आंसर। चलिए सालारजंग संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो आपका जो आंसर है ना वो बी सही है, हैदराबाद, सालारजंग संग्रहालय। चलिए अगला है राष्ट्र आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्र आधुनिक कला संग्रहालय आपका ऑप्शन नंबर, क्या जानते हैं आप? जानते ही होंगे, नई दिल्ली में। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं जिन्हें देखने पे हमारी आंखें बहुत सुकून महसूस करती हैं? तो जो आपका आंसर है वह आपका है बी, नीला और हरा। चलिए अगला है जो क्वेश्चन होगा आपका, किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? किसके द्वारा करते हैं? तो आंसर जो आपका वो डी होगा, रेशम के कपड़ों द्वारा, रेशम के कपड़ों द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है चिकनकारी संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वस्त्र कला से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? द नाइट वॉच पेंटिंग, तो आपका जो आंसर है ना वो रेम्ब्रा जी बहुत
वॉच पहनते थे नाइट में, तो वही है। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? तो रेम्ब्रांड। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, तो टेराकोटा जो मूर्ति है ना वो किससे बनाई जाती है? तो बताएंगे? नहीं पता? मिट्टी से, मिट्टी को टेराकोटा की पद्धति मानी जाती है, ठीक, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला है उदयगिरि खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, शुंग काल की। किस काल की? शुंग काल की। एक और तरीका देखिए, खंड में बिंदी है, शुंग में बिंदी है, तो इस तरह आप मैच करा के याद कर सकते हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो शिल्प रत्न के जो लेखक हैं वो कौन है भाई? क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ, श्री कुमार जी, श्री कुमार जी। जो साउंड देखिए शिल्प श्री, ये इससे मैच करा के आप याद कर सकते हैं। चलिए, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वो तो भाई सबको ही पता होगा। नहीं पता? बताता हूँ, दिलवाड़ा मंदिर। चलिए, अगला है कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुआ था? जो कांगड़ा की चित्र शैली है वो किस राजा के समय विकसित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, राजा संसार चंद्र। देखिए, कांगड़ा में डबल बिंदी है, संसार चंद्र में भी डबल बिंदी है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71। अगला है भारत शिल्प के सड़ांग पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए, अगला है पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आप आसानी से जानते होंगे, कौन सा है? ए स्पेन। अगला है प्रोफेसर मदन लाल नागर। प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? ये चित्रकार थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार वो कौन से हैं? ए राजा रवि वर्मा जी। हबीब तनवीर क्या हैं? नाटककार हैं। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो ये आपको पता होगा, लखनऊ में। चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मकबूल फिदा हुसैन जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो इसमें नारंगी रंग बनाना है तो आप पीला और लाल लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, कौन सा है? जवाब आपका डी। वास्तु तकनीकी की रेखाएं जो हैं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, तो चीनी और जापानी। अगला जो क्वेश्चन है वह है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा होता है? जो आपका ऑप्शन है वो सी होगा, भूरा और खुरदुरा। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? जो इसमें आपका जवाब आना चाहिए वह है टी,
जतिन दास जी। वह उपन्यासकार नहीं है, बाकी सारे उपन्यासकार हैं, हिंदी के लेखक हैं। चलिए, हिंदी में ये लोग उपन्यास लिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ओपेक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी में अपारदर्शित। अ से अपारदर्शित। अगला है 83 क्वेश्चन नंबर, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपको आसान है, रेखा कहते हैं। चलिए, लास्ट सपर के निर्माता कौन है? तो जो आपका जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लियोनार्डो दा विंची। अगला है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा, गुप्त काल का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो गुप्त काल का। चलिए, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो है नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपका आंसर जो है वह क्या होगा? 88 का डी होगा, रामगढ़। क्या होगा? रामगढ़, रायगढ़ नहीं, रामगढ़। अगला है भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 89 का जवाब जो आपका आना चाहिए वो है 1958 में। भीमबेटका की खोज जो है 1958 में वाकड़कर जी करते हैं। चलिए, अगला है बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त होता है? बादामी को जो खोजने वाले हैं उन किसे श्रेय मिलता है यह? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, स्टेला क्रैमरिस। चलिए, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं किसके? आपका जवाब आना चाहिए मिट्टी के। चलिए, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो जरा बताएंगे किस रूप में प्रयोग हुआ है? 92 का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही, काल्पनिक रूप में। अगला है सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो सिगिरिया का जो चित्रकारी है वो अजंता से मिलता जुलता है। चलिए, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी का जो दूसरा नाम है वह हिंदू शैली कहा जाता है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति है वो आपका सी, सुपासनाचर्यम। अगला है किस प्रदेश की विचित्र हवेलियां प्रख्यात हैं? भाई, सबसे ज़्यादा हवेलियां कहाँ मिलती थी पता है? राजस्थान में। अगला जो है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रारंभ होता है? तो वह आपका जवाब आना चाहिए अप फ्रांस शैली से। कहाँ से? अप फ्रांस शैली। चलिए, अगला है भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो गगनेंद्र नाथ जी। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? ए, अकबर। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? तो आपका आंसर जो है
वह है इंदौर में। देवलालीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा ली थी। अगला है भारतीय चित्रकला पद्धति। तो भारतीय चित्रकला पद्धति को नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो आपका जवाब आना चाहिए शैलेंद्र नाथ टी। चलिए अगला जो क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, निकोलस रोरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? सी। क्या सही होगा? सी, आनंद कुमार स्वामी जी। इन्होंने दिशा को देखकर नाम दिया, ऐसा कुछ आप टिक बना सकते हैं। चलिए अगला जो है, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तो एक ये ऑप्शन नंबर सी कोयला है। अगला क्वेश्चन है, अंतराल क्या है? तो अंतराल आपका सी यानी कलाकार का कार्य क्षेत्र है। गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग इसमें तीनों है, लाल, पीला, नारंगी। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो बृहत संहिता के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर। ब से वराहमिहिर और व से बृहत। चलिए अगला है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ईस्टवर्ड पिगार्ड। पी से पिगार्ड, पी से प्री हिस्टोरिक इंडिया। अगला है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो इसमें तो सबको पता होगा, कोणार्क शिव जी का है। अगला है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वह है आपका 4। कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी है, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सवाई मान सिंह द्वारा बनाए गए जंतर मंतर कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका ए जयपुर में जंतर मंतर, जैसे जयपुर और जंतर मंतर। चलिए अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, साहित्य से। भारतीय विषयों को पश्चात शैली में किसने चित्रित किया है? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वह है सी, अमृता शेरगिल। चलिए, आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, बंगाल स्कूल से। कहाँ से? बंगाल स्कूल से। चलिए अगला है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। तो इसमें आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए रामचंद्रन। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, लंदन में। और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 1928 में।
ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 119। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग्स किसने बनाया था? तो 1998 में कोलकाता में, यानी जो कोलकाता है उसमें विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, पी1 सुंदरम। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही है, 1968 में। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो इसमें क्लाउड गेट, अनीस कपूर की जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपका क्लाउड गेट सही है। चलिए, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो ऑप्शन आपका सी सही है, कृपाल सिंह शेखावत जी। और सांथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो आपका बी सही है, रामकिंकर बैज जी। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल की कलाकृतियों को राष्ट्र संपत्ति घोषित कर दी गई? राष्ट्र संपत्ति घोषित कर दी गई और देश के बाहर इन कृतियों को ले जाना प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपका जो जवाब है वो आंसर होना चाहिए आपका पी, 1976। 1976 में यह बात लागू कर दी गई। अगला है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? और ये लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है। ए, लाल, नीला, हरा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।